नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। हम 85 में मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। थोड़ा लेट हो चुका है। ये खबर बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं है, लेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं बताना चाहता हूं। आखिर बीजेपी बैकवर्डों का इस्तेमाल करती है, अनुसूचित जाति को इस्तेमाल करती है और बाद में उसको फेंक देती है। कैसे? तो आज अंजना ओम कश्यप को अमित शाह ने इंटरव्यू दिया। आप जानते हैं कि बीजेपी में अमित शाह का मतलब है जो ये कहेंगे वही होगा। इनको चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य वाणक्य कुछ है नहीं, कहा जाता है। उसके पीछे का कारण और है, उस पर भी वीडियो बनेगी। ये चाणक्य नहीं है। ये जो वोट चोरी का चल रहा है ना, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो समाचार को छुपाए हुए 8 अक्टूबर 2013 का डिसीजन को ईवीएम से चोरी होता है, तब उसमें वीवीपैट लगा है, बार बार बोलते रहता नहीं ईवीएम कैसे खराब है, ईवीएम हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे सवाल उठा नहीं रहे, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया है कि उससे वोट चोरी होता है, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए वीवीपैट लगाया गया था। वीवीपैट लगा क्यों, इसको खोजेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई कारण क्या है। यही नहीं है, 8 अक्टूबर 2013 के डिसीजन में यह भी कहा गया था कि वीवीपैट की पर्ची को 100% मिलान किया जाए विवाद की स्थिति में। लेकिन क्या विपक्ष ने मिलाया था? क्यों नहीं मिलाया था? चोर चोर मसेरे भाई, समझ लीजिए, इशारा ही काफ़ी है। तो ये सब करते हैं, घालमेल सेटिंग करते हैं, लूटते हैं, वोट को लूटते हैं। 50 से अधिक एक ही घर में एक ही आदमी का बच्चा है जो वोट दे रहा है। एक ही मकान में 500-700 आदमी रह रहे हैं। ये फेक हम लोग जानते थे कि फेक आईडी बनाता है बच्चा लोग, और उससे जो है फेसबुक पर किसी को कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट कर देता है। लेकिन फेक वोटर बनाने का फेक बूथ बनाया गया, और एसआरआई में वही पता चला। इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जब कहेंगे एसआरआई आप कराए तो कहेंगे कि पाकिस्तानी घुस गए थे, बांग्लादेशी घुस गए थे 2013 में, उसने जगह बना लिया था। क्या विदेशियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए उसको हमने कराया। चलिए, उस पर अभी चर्चा का विषय नहीं है। चाणक्य शब्द आया था तो उस पर हमने थोड़ा सा बोल दिया था और आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल है कि अमित शाह जी ने क्या कहा है, इसको सुनना जरूरी है। मैं सुनाता हूं। ये है। कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार। समझिए किस तरह से बात को घुमाते हैं। नेतृत्व में लड़ रहे हैं, यानी कि उसको साथ में लेकर लड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? चुनाव की बात। ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं? मैं किसी को क्यों मुख्यमंत्री बनाऊंगा? चुनाव के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे हर एक दल का, वो उसका चुनाव करेगा मुख्यमंत्री का। तब बात क्या है? तब बात डिप्टी सीएम की बात याद आई होगी। आप लोग भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। विजय सिन्हा जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। यानी नीतीश जी उनका अपना मुख्यमंत्री नहीं थे, पराया थे। बात समझिए कि बैकवर्ड दलित बीजेपी में पार्टी में रहे या गठबंधन में रहे, वो अपना नहीं होता है, वो पराया होता है। उत्तर प्रदेश में मौर्य जी को अध्यक्ष बनाया, चुनाव लड़ा, अपना नहीं था। मौर्य जी कौन थे? मौर्य
मूली साग उपजाने वाला कुशवाहा, तो उनको साइड किया और बुलडोजर बाबा को ला करके बैठाया गया और उनका सीएम बना। वो है अपना सीएम। तो ये विजय सिन्हा क्या बोले हैं कि हमें बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना है। ये सपना अमित शाह पूरा करेंगे और बोल भी दिए। फडणवीस के मामले में जब फडणवीस जी सीएम बने उस वक्त तो कुछ बात छुपी हुई भी थी। इलेक्शन हुआ, शिंदे जी के कहा गया, उसके बाद जो है चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि फडणवीस जी सीएम बनाए गए। आज यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम क्या चाहते हैं किसी बैकवर्ड, किसी दलित को नहीं चाहते हैं। और बैकवर्ड और दलित को नहीं चाहते हैं तो क्या है, इन्होंने 49 आदमी को, कैंडिडेट सवर्ण को इन्होंने टिकट दिया है, क्योंकि इनको दलित से मतलब नहीं है, बैकवर्ड से मतलब नहीं है। इनको केवल सवर्ण से मतलब है, जो धर्म के एजेंडे को लेकर चलते हैं और धर्म ही उनका धंधा है, उन्हीं से उसका रोजी रोजगार चलता है और उसकी जो बात करता है वो इनका अपना है। वो बात कौन करता है? सवर्ण, वही लोग करते हैं। तो सवर्णों को 49 टिकट दिया गया है, समझने की बात है। और 22 सवर्ण जेडीयू ने भी दिए हैं संभल करके। वैसे तो संजय जी और ललन बाबू चाहते थे अधिक से अधिक सवर्णों को टिकट मिले ताकि नीतीश जी को दबोच के रखा जाए। हालांकि बहुत सारे काम नीतीश जी ने किया है कि सवर्णों को रोका है, टिकट उतना सवर्ण को नहीं दिया है, फिर भी 22 दिए हैं। और कुछ मिला जुला करके देखेंगे लब्बो लवाब ये निकल के आता है कि लगभग इस बार 85 सवर्ण उतर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। जातिगत जनगणना जो हुई है उसके अनुसार से यदि देखते हैं तो हिसाब लगे 245 में उनको कितना मिलना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर नेतृत्व, जो भारत का संविधान है, रियल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो कहता है, उसके अनुसार से क्या बीजेपी को 49 सीट देनी चाहिए थी? नहीं देनी चाहिए। दिया क्यों? तो संविधान को ताके पर रखते हैं, धर्म को आगे रखते हैं, अपना मनसूबा आगे रखते हैं और देश पर काबिज रहना है और सरकारी संपत्ति को लूटते रहना है। $39 हो जाए प्रति बैरल तेल, लेकिन जनता से 100 रुपया से ऊपर असूलेंगे। ये इनका चाल चरित्र है। और चाल चरित्र यह है कि सीएम को, नीतीश जी को निपटाने में लगे हुए हैं। और चुनाव होगा तो जो इनके डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने कहा, और एक और थे पगड़ी उड़ी बांध करके उछल रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि हम बैकवर्ड हैं, बस 1-2 बम पटकाया, साइड लाइन कर दिए गए। बीजेपी के भी नेता कई एक बार बोले हैं, जदयू के भी नीरज जी भी उनके ऊपर बोले हैं, और अब वो शांत हो गए हैं। वो शांत हो गए हैं। हमारे एक दोस्त हैं सुमन जी हैं, उन्होंने कहा था उन लोगों को, सम्राट जी के समर्थकों को, कि देखो भाई पुराना युग तुम भूल गए हो कि खेती बाड़ी तो करते थे बैकवर्ड, लेकिन अनाज उसी का होता था, जमींदार का। तो उस जमींदार के यहाँ जो मजदूरी करने निकले हो तो मत समझना कि अनाज जो उपजेगा वो आपका होगा, वो जमींदार का होगा। लोगों ने उनको उस वक्त अच्छा नहीं कहा था, बोला सुमन जी ठीक से नहीं बोलते हैं, नहीं समझते हैं राजनीति को। अभी समझ में आया कहाँ है सम्राट चौधरी? सीएम का सपना देख रहे थे, किस तरह से साइड लाइन कर दिया गया। वो साइड लाइन है, समझिएगा नहीं कि सम्राट चौधरी जाके सीएम बनने वाले हैं, नहीं बनेंगे। सम्राट चौधरी जी सीएम नहीं बनेंगे, अपना सीएम बनाएंगे। वो अपना, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को बनाए, वो अपना सीएम बनाएंगे। आप किसी बैकवर्ड को सीएम नहीं बनाएंगे। बैकवर्ड भले चरण वंदना करते रहें वहाँ जा कर के 1-2 टिकट के लिए, वो सब अलग बात है।
और जो बातें इस इंटरव्यू में खुल करके आई है वो कुछ और भी बयां करती है। तो सबसे पहला तो हो गया कि नीतीश जी को साइड किए। दूसरी चीज, बहुजनों के लिए विशेष अमित शाह जी के मुंह से सुने इंटरव्यू में क्या कहा है। बहुत सारे लोग वो जो 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है, क्या कह रहे हैं, इलेक्शन है। देखिए, जिस मंसूबे को बना करके ये पैसा दिया गया है 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को, जीविका दीदी में जो लोग जुड़ी हुई हैं, जो मंसूबा इनका था वो लोग भी समझ चुके हैं। और लोगों ने कहा भी, अरे इलेक्शन है भाई, दिया है, खाओ पियो वोट दो का। मैंने कहा था ये चीज नहीं है, ये आपको बिजनेस करने के लिए दे रहा है। और ये पहला है, पहला किस्त है, इसको सीड मनी कहा जाता है। ये पहली किस्त है। ये बिजनेस करने के लिए आपको लोन मतलब होता है कर्ज। ये आपको कर्ज दिया गया है, ये आपको फ्री में नहीं दिया गया। ये रेवड़ी नहीं है, खाने के लिए आपको नहीं मिला है, बिजनेस के लिए मिला है। नहीं तो इलेक्शन है, दिया है। तो अमित शाह जी के मुंह से इस चीज को सुनिए कि रेवड़ी है क्या है। इसको जानकारी तो लोगों को होना ही चाहिए, और जानकारी नहीं होता है, इससे हम लोग जो है ये क्या होते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं। और फिर हम बाद में कहते हैं कि पता नहीं था, हम फंस गया, मैं फंस गया। फंस क्यों गया? जानकारी तो थोड़ी मोड़ी रखनी ही चाहिए। 4 गुना है। लेकिन गृह मंत्री जी, आप कहां से पैसा लाएंगे? क्योंकि आप भी 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं। इसी अब चीज जब को विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि दिखाना चाहता था स्टडी मैं। नहीं किया है अंजना जी, माफ करेंगे। हाँ, स्टडी नहीं किया है। ये सीड मनी है। लोन लेने के लिए जो पूंजी चाहिए वो पूंजी होती वो दे है। दिया हमने तो। दे दिया है आपने। हाँ, दे दिया है। पर आप ये भी कह रहे हैं कि आगे 2 लाख अगर कोई, समझिएगा, ये लोन लेने से पहले का रकम है, उसको 2 लाख बैंक देगा। ये सीड मनी है, ये बैंक देगा, मैं नहीं दूंगा। और ये क्या है? सीड मनी। सीड मतलब बीज। और ये फ्री में नहीं है, ये 10,000 रुपया फ्री में नहीं है, ये सीड मनी है। और इंटरव्यू में वो बता रहे हैं कि ये सीड मनी है, और इससे आप जो कुछ करोगे स्वयं सहायता समूह मिल करके, उसके आधार पर बैंक आपको 2 लाख का लोन देगी। क्या करेंगे? सवाल हम ये जो सुनाए थे, सुनाना यही चाहते थे, तो थोड़ा सा आगे से सुनाए कि तेजस्वी जी जो देना चाहते हैं हर घर नौकरी कहाँ से देंगे, वो बता रहे थे। खैर, अभी इनके ऊपर आते हैं कि ये कह रहे हैं सीड मनी है और 10,000 दिया है हमने, बड़ा गर्व से कह रहे 10,000 दिया है। इनसे पूछा जाए, ये 10,000 रुपया अपने खाने में 5 दिन में खत्म करते होंगे अपने शरीर पर मेंटेनेंस में, और 10,000 में गरीब महिला लोग बिजनेस कर लेगी। क्या बिजनेस होगा? यदि मुर्गी पालन का बिजनेस करेगा तो उसके लिए 500 मुर्गी का घर बनाने के लिए कम से कम 500-600 स्क्वायर फीट में उसको घर बनावेगा। तो आप पूछिए कि आप ठेका देते हैं घर बनाने के लिए, यात्री शेड बनाने के लिए, समुदाय भवन बनाने के लिए, सामुदायिक भवन को बनाने के लिए कितना रुपया में देते हैं? और अभी आपको 10,000 रुपया देने के बाद वो बिजनेस कर लेगा। कोई महिला बिजनेस कर लेगी 10,000 में। कौन सा बिजनेस होगा? मुर्गी पालन नहीं होगा, नहीं होगा। कोई किराना जनरल स्टोर नहीं होगा, होगा तो कमेंट में लिखिएगा। बकरी होगा, बकरी 3-4, लेकिन बकरी को रखेगा कहाँ? जीविका दीदी से जुड़े हुए लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उसके बहुत बड़े घर हैं, और बहुत वेल सेटेड होते तो वो जीविका दीदी में 10 रुपया का सप्ताह जमा नहीं करती, 20 रुपया सप्ताह जमा करके लोन लेने के लिए नहीं करती। अब सवाल है कि वो बकरी पालन करेगा तो उसका भी घर बनाना होगा। तो थोड़ा पूछिए शाह जी से कि यदि 400 स्क्वायर फीट में, 300 स्क्वायर फीट में एक बकरी के लिए रूम बनाएंगे तो उसमें कितना खर्च लगेगा? खिड़की उड़की लगाएंगे, उसमें जाली लगाएंगे, हवा आनी भी चाहिए और सांप नहीं भी जाना चाहिए। खाली बिजनेस कर लो नहीं,
मुर्गी के लिए रूम भी होना चाहिए, दरवाजे भी होने चाहिए, लेकिन सांप उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान देने का चीज़ है। छप्पर तो आप देंगे, लेकिन उसको इस कदर बनाना है कि सांप उसमें से घुस करके मुर्गी को खा नहीं जाए, काट नहीं ले, मर नहीं जाए मुर्गी। सारे चीज़ों को देखते हुए, ठंडी आया तो उसको हीटर भी चाहिए, और हीटर ही 3 को खरीदेगा 10,000 खत्म हो जाएगा। ये सीड मनी दिए हैं और बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मैंने दिया है। भैया आपकी फजीहत हो रही है। फेसबुक खोल के देखिएगा किस किस तरह का लोग शॉर्ट वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। 10,000 का सीड मनी दिए हैं, उससे बिजनेस हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये 10,000, ये भोली भाली जनता क्या समझ रही थी कि इलेक्शन में तो खिलाता पिलाता ही है सबको। इन लोगों ने कल्चर पैदा किया है लोगों का वोट खरीदने के लिए, खिला पिला करके। तो लोगों को खिला पिला के बार बार वोट लिए थे, इसीलिए भोली भाली जनता, उसको निरीह जनता कहिए, कम पढ़े लिखे हैं। वैसे भी SC ST OBC में बहुत ज़्यादा एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, तो कम पढ़ी लिखी जनता यही समझ रही थी कि चुनाव है, सरकार दिया है, खाओ पियो बढ़िया से और वोट दो हमको। और सिगोफा तो बहुत कुछ छूटा था, हवा बहुत कुछ ऐसे आते रहता जिसका कोई प्रमाण नहीं है, तो उस सब बात तो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रमाण था मैंने दिखाया कि 10-10 हज़ार रुपया दिया है बिजनेस का सीड मनी के लिए, सीड मनी। और इसके आधार पर बैंक लोन देगी और उसका गारंटी बैंक, सरकार पार्शियल मतलब आंशिक गारंटी सरकार लेती है। सरकार क्या करेगी, मोहुल चौकसी को जाने देगी, उसका 100% गारंटी। भाग जाओ, हम तुमको खोजने नहीं जाएंगे, भाग जाओ। और आपको 10,000 दिया है और आगे बिजनेस कीजिएगा। आपका जो रहेगा किस तरह से आप बिजनेस करके दिखाइएगा, तो बिजनेस को दिखाइएगा हम क्या कर रहे हैं, उससे बैंक संतुष्ट होगी, तब आपको देगी। तो 10,000 में बिजनेस कौन सा कर देंगे और बैंक उसको देख करके संतुष्ट हो जाएगी। अमित शाह जी से अंजना जी को पूछना चाहिए था कि जनता पूछना चाहती है कि 10,000 में कौन सा बिजनेस खड़ा होगा, इसका भी तो दीजिए। तो बात जाहिर सी बात है कि मोदी जी बोले भी थे कि पकौड़ा तोलना भी एक बिजनेस है, तो वो तो हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि अभी जो ठेला होता है जिस पर पकौड़ा मतलब लेकर के चलता है, चाट पकौड़ा बेचने के लिए, वो भी 10,000 से ऊपर में होता है। तो फिर स्टोव और टंकी क्या कैसे बनेगा खाना उस पर? तब बोलबे किए थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे बड़े बड़े नेता, कहते हैं कि नाली में पाइप डाल करके खाना बना लो, चाय बना लो। तब क्या करेंगे, ठेला लेंगे और नाली में पाइप डाल करके और पकौड़ा तलने लगेंगे और बिजनेस होगा। और सब कोई 10-10 हज़ार में एक जगह पर खड़ा होकर के पकौड़ा तलेंगे तो खाने वाला कौन आएगा? शाह जी आएंगे खाने के लिए उस पकौड़े को, लोगों का बिजनेस चलेगा ना। पकौड़ा जब लोग तलेगा उसको खाएगा कौन? सब कोई तलबे करेगा, खाएगा कौन? खाने वाला भी तो होना चाहिए, तब तो बिजनेस चलेगा। कि केवल तल देने से बिजनेस चल जाएगा? समझने वाली बात है। नीतीश जी को निपटाने का पूरा प्लान बना लिया है इन्होंने, और इलेक्शन के बाद निपटा देंगे। और वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, 2-4-6 सीट, 8 सीट और 29 सीट लड़ने वाले का क्या हश्र होता है। यदि 100% इन लोगों ने भी अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया तो इसमें से कोई सरकार नहीं बना लेंगे। सरकार बनाने का उन्हीं के पास रहेगा, क्या कहते हैं, मास्टर की, उन्हीं के पास रहेगा। वो जिसको कहेंगे उन्हीं को बनाएंगे। और तोड़ जोड़ में तो वो माहिर हैं। और नहीं होगा तो फिर राज्यपाल को इस्तेमाल कर लेंगे, जैसा आए दिन बहुत सारे राज्यों में किया गया है। सजग और होशियार रहिए और आसपास नेताओं से सतर्क रहिए। बहुजन समाज के लोग बड़े बड़े वादे जो हो रहे हैं उसको ध्यान में रखिए और उस वादे पर नहीं जाइए, बल्कि तर्क कीजिए और तर्क कर करके अपना डिसीजन लीजिए। इतना जरूर देखिएगा कि जहाँ भी वोट दीजिए, जहाँ भी कोई बैकवर्ड समाज का लोग खड़ा है उसको वोट दीजिए। और इनको देने से खतरा है देश को। कैसे खतरा है? 1-1 मिनट का और समय लूंगा। खतरा कैसे है?
आज़ादी के बाद एम्स बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, लोगों को जॉब दिया गया, जितना उस वक्त की साधन संसाधन था उसके अनुसार से किया गया, और उस कांग्रेस के रीजन में जो बन के तैयार हुआ उसको टेंडर करना शुरू कर दिया इन्होंने। और ये जो फ्री का अनाज चल रहा था, केवल पेट्रोल का और दूसरे पर जीएसटी बढ़ाने से खाली नहीं चल रहा था। ये बताना चाहता हूं कि आज़ादी से अब तक, मोदी जी के आने से पहले तक भारत में 50,000 लाख करोड़ का कर्जा था, जो 249,000 लाख करोड़ हो गया है। यानी 200 लाख करोड़ रुपया का कर्जा मोदी जी ने लिया है। तब बाबू बात को समझिए, भैया बात को समझिए कि हमको पिताजी ने पैसे दिए, जा बेटा बाजार करके आ, और हम बाजार करके आए और घर में सामान दिया और घर में खाना बना और हर चीज़ हमने घर का पूर्ति किया। लेकिन पैसा हमको पिताजी दे रहे थे और हम सारा मार्केटिंग करके घर को चला रहे थे, और हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा घर चलाने वाला, हमसे बड़ा, हमसे ज़्यादा कौन जानता है। ये सब गड़बड़झाला है। देश में देश कर्ज में डूब चुका है। देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो बहुजन समाज के लोगों को चुनिए, और ये जो निपटाने का मामला है इसको भी ध्यान में रखिए, और आसपास जो प्रत्याशी है उसको देख करके सजगता के साथ इस महापर्व में हिस्सा लीजिए। सजग और जागरूक रहिए, बने रहिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, जय भीम।